बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ ही दिनों के बाद मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है, जो इस्लामी कैलेंडर, इस्लामी तक़वीम के एतबार से, हिजरी साल के एतबार से पहला महीना है। इस महीने के अंदर हमें दो चीज़ें ध्यान रखने की हैं, एक काम करना है और एक को नहीं करना है। पहला काम जो हमें करना है वो है 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखना, जिसे हदीस मुबारका के अंदर आशूरा का दिन कहा गया है, आशूरा का रोज़ा कहा गया है। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखने की फ़जीलत ये बयान फरमाई, सियाम यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्ला, कि जो आशूरा के दिन का रोज़ा रखे, 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखे, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े की वजह से इंसान के पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। इस रोज़ा रखने की वजह ये हुई कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा गए तो वहाँ देखा कि यहूद इस दिन का रोज़ा रखते हैं। जब वजह मालूम की गई तो यहूदियों ने कहा कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपना इनाम किया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को, बनी इसराइल को, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन की कौम से नजात दी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने यह एहसान फरमाया था कि बनी इसराइल को फ़िरऔन और उसके लश्कर से नजात दी थी, तो उसके शुक्राने में ये इस दिन का रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तुम्हारी बनिस्बत ज़्यादा करीब हैं, इसलिए कि तुमने तौरात को बदल डाला, इंजील को बदल डाला, ज़बूर के अंदर तहरीफ़ कर डाली। जो दीन मूसा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन था, ईसा अलैहिस्सलाम का दीन था, उसके अंदर तहरीफ़ कर दी, अपनी मनमानियाँ कर दी, तुमने उस दीन की शक्ल बिगाड़ दी है। और हम तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे ही मानते हैं, हमारा वही अक़ीदा है, वही ईमान है कि हम पहली तमाम कुतुब पर जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई वैसा ही, जैसा कि उनका हक़ है, हम उसी तरीक़े से उन पर ईमान रखते हैं। तो बनिस्बत तुम्हारे हम ज़्यादा करीब हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, लिहाजा अगर तुम रोज़ा रखते हो तो हम भी इस दिन का रोज़ा रखेंगे और हम भी ये दिन का रोज़ा रखेंगे। लेकिन चूँकि इस दिन का रोज़ा यहूद भी रखा करते थे, तो उनकी मुशाबहत से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह मैं 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा। सही मुस्लिम के अंदर ये ज़्यादती भी है, लेकिन वो अगला साल नहीं आया, उसके आने से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो इस हदीस की बुनियाद पर उलमा यह फरमाते हैं कि आदमी को चाहिए 10 मुहर्रम का तो रोज़ा रखना ही है, क्योंकि उसकी फ़जीलत ये बयान की गई कि अल्लाह तबारक व तआला इस एक रोज़े की वजह से पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। लेकिन चूँकि हदीस में कुफ़ार की, यहूद की मुशाबहत से बचने के लिए आपने फरमाया कि मैं अगले साल 9 का भी रोज़ा रखूँगा, तो उलमा के इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखे, यानी 2 रोज़े रखे, या 9 मुहर्रम का और 10 मुहर्रम का, और अगर 9 मुहर्रम का छूट जाए तो फिर 10 का और 11 का रखे, ताकि यहूद की मुशाबहत से बच जाए। क्योंकि वो तमाम आमाल जिनको यहूद करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मना फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, लिहाजा यहूद की मुशाबहत से बचने के लिए अगर कोई बंदा ये कहे कि यहूद तो आज रोज़ा नहीं रखते, तो उसका जवाब ये है कि आज के इस गए गुज़रे ज़माने में भी कुछ यहूद ऐसे हैं जो अपने आप को मुत्तबे शरीयत समझते हैं, जो ये समझते हैं कि हम यहूदी मज़हब पर सही से अमल करने वाले हैं। तो ऐसे बाज़ पादरी, ऐसे बाज़ लोग पाए जाते हैं कि जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, तो आज भी है। तो लिहाजा उस मुशाबहत से बचने के लिए हाँ, ये बात याद रखने की है कि 10 मुहर्रम का जो ये रोज़ा है ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, बल्कि सुन्नत और मुस्तहब है। लिहाजा इसको रख लिया जाए तो उसका ये सवाब है, अगर ना रखा जाए तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। कोई बंदा अगर ना रखे तो ना रखने की वजह से उसे तान तशीनी नहीं की जाएगी, उसके ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे। तो जो बंदा रखना चाहे रख ले, उसके लिए ये सवाब है, जो ना रखना चाहे कोई हरज नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो बंदा रोज़ा रखना चाहता है 10 मुहर्रम का, तो उसके लिए मुस्तहब ये है कि वो 9 का रखे और 10 का रखे, यानी 2 रोज़े रखे, और अगर 9 का छूट गया है तो 10 के साथ में 11वां रोज़ा भी रख ले, यानी 2, चाहे तो 9 और 10 का रखे, चाहे 10 और 11 का रखे। ये एहतियात रखे इस मुहर्रमुल हराम के रोज़ा रखने के सिलसिले में। मशवरा ये है कि तमाम हज़रात कोशिश करें कि हदीस के अंदर जो इतनी बड़ी फ़जीलत बयान फरमाई गई है कि अल्लाह तबारक व तआला इससे पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे, तो इस फ़जीलत को हासिल करने के लिए हर मर्द व औरत और बच्चे जो बालिग़ हो गए हैं वो इस रोज़े को रख लें तो बेहतर है। इस रोज़े को रख लें तो बेहतर है, ताकि ये फ़जीलत और ये सवाब हमें हासिल हो जाए। आखिर में एक मसला और याद रखें कि हदीस के अंदर जो ये फरमाया गया कि इसकी वजह से पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, तो इन गुनाहों से मुराद सगीरा गुनाह हैं,
यानी छोटे छोटे गुनाह हैं, इसलिए कि बड़े गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा ज़रूरी है, तौबा व इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी है। बड़े जो गुनाह हैं, कबीरा जो गुनाह हैं, उनके लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। ये उलमा का मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। तो हदीस के अंदर जहाँ ये बयान किया गया कि फ़ुला अमल करने से ये गुनाह माफ़ हो जाते हैं, फ़ुला अमल करने से इतने गुनाह माफ़ होते हैं, तो वहाँ पर सग़ीरा गुनाह मुराद लिए गए हैं, इसलिए कि बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह माफ़ होने के लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। अब ये सवाल हो सकता है कि सग़ीरा गुनाह किसे कहते हैं, कबीरा गुनाह किसे कहते हैं। तो मैं आसान लफ्ज़ों में उसे बता देता हूँ कि कबीरा गुनाह से वो गुनाह मुराद है, या यूँ कह लें कि कबीरा गुनाह उस गुनाह को कहते हैं कि जिसके ऊपर हदीस मुबारका में या तो कुरान करीम में सख्त वईदें नाजिल हुई हों, सख्त तंबीहात, सख्ती के साथ जिन गुनाहों के ऊपर डराया गया हो कुरान करीम के अंदर, उन गुनाहों को गुनाह कबीरा कहा जाता है। जैसे ज़िना है, कुरान करीम में है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना करना गुनाह कबीरा है। सूद लेना देना, इसके ऊपर कुरान करीम में बेशुमार आयतें हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने जंग का ऐलान किया है सूदखोर से, तो ये कबीरा गुनाह है। ऐसे ही यतीम का माल खाना कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ऊपर वईद नाजिल फरमाई हैं, तो ये भी कबीरा गुनाह है। इसी तरीके से टखनों से नीचे पायजामा पहनना, हदीस मुबारका के अंदर जैसे आदमी के सिलसिले में जो टखनों से नीचे कपड़ा पहनता है, पैंट पहनता है, शलवार पहनता है, जुब्बा पहनता है, तो हदीस मुबारका में उसके ऊपर वईद बयान की गई, तो ये भी कबीरा गुनाह है। इसी तरीके से दाढ़ी कटाना, हदीस मुबारका में ऐसे आदमी के सिलसिले में वईद बयान की गई है, तो ये भी कबीरा गुनाह है। ऐसे ही झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, चुगली करना, ग़ीबत करना, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, ईज़ा पहुँचाना, तो ये तमाम गुनाह ऐसे हैं कि जिनके ऊपर या तो कुरान करीम में वईद बयान की गई है, अज़ाब बयान किया गया है, या तो हदीस मुबारका में अज़ाब बयान किया गया है। तो ऐसे तमाम गुनाह के जिनके बारे में कुरान करीम में अज़ाब का जिक्र हो या हदीस मुबारका में वईद ज़जर व तौबीख़ बयान की गई हो, तो उसको गुनाह कबीरा कहा जाता है। और उसके अलावा जो गुनाह हैं जिनके ऊपर कुरान करीम में ऐसी वईदात नहीं हैं, हदीस मुबारका में सख्ती के साथ जिक्र नहीं किया गया है, तो उनको गुनाह सग़ीरा कहा जाता है। तो गुनाह सग़ीरा इस तरह के जो अहम जैसे रोज़ा रखना है और सदका खैरात करना है, तो इन चीज़ों से गुनाह सग़ीरा माफ़ हो जाते हैं। गुनाह कबीरा उनके लिए अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी है। जब तक बंदा तौबा नहीं करेगा, इस्तिग़फ़ार नहीं करेगा, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक गुनाह कबीरा माफ़ नहीं होंगे। लिहाजा मशवरा ये है कि जो आशूरा का दिन है, इस दिन का रोज़ा रख लिया जाए, 9 का या 10 का, 10 या 11 का, ताकि कम से कम जो सग़ीरा गुनाह हैं वो हमारे माफ़ हो जाएँ, पिछले 1 साल के तमाम गुनाह हमारे माफ़ हो जाएँ। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।